हाय एवरीवन, दिस साइड अदिति जैन है। आप सभी को मेरी नमस्ते। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। जैसे कि सभी को पता है कि ये बहुत बुरा टाइम चल रहा है सबके लिए। एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू वेरी टफ टाइम एज वी आर डीलिंग विद द डेडली डिजीज़ COVID-19. बट अपार्ट फ्रॉम दिस dismiss of Sushant Singh Rajput put us in a dilemma that what life is about, what we want in our life. Actually, we are happy or not. We have everything in our life. Still, we are dealing with these kind of thoughts, suicidal thought, depressing thoughts. ऐसा क्यों? हमें अपनी लाइफ से और क्या चाहिए, और अगर हमें सब कुछ हमारे पास है फिर भी हम खुश क्यों नहीं है? Trust me guys, this whole incident left us with a big question. Why? सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा क्यों किया? सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। कोई कह रहा है नेपोटिज्म रहा, किसी ने कहा कि ये एक पूरा माफिया है जिन्होंने इनडायरेक्टली उसको फोर्स किया ऐसा स्टेप लेने के लिए। लेकिन सबसे मेन रीज़न जो था वो था डिप्रेशन। वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन लाइक फ्रॉम पास्ट 6 months। और जो कि बहुत सारे लोगों को जो कि उसे जानते हैं उन्हें पता था कि ही वॉज गोइंग थ्रू फ्रॉम दिस बैड सिचुएशन एंड ही वॉज डीलिंग विद दिस सिचुएशन। फिर भी किसी ने हेल्प नहीं किया उसे। नोबडी इज़ लाइक कि ठीक है, वॉज कैपेबल ऑफ सेइंग टू हिम कि ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं। गाइस, ये जो एक चीज़ थी ना कि हमारे जानने वाले लोगों को सब कुछ पता होता है, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया और किसी ने भी ये नहीं कहा कि सब ठीक हो जाएगा। You should be strong. We are with you. These are the simple words that we can say to anybody जिनको हम जानते भी नहीं है। अगर हमें randomly भी पता लगे कि वो परेशान है और जिससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, बट अगर उसे आप कॉल करके या मैसेज करके, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनसे हमारा डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप नहीं है। सोशल मीडिया से वी आर कहते हैं ना कनेक्टेड टू सो मच पीपल जिनसे हमारा कोई पर्सनल बॉन्ड नहीं है, कोई प्रोफेशनल बॉन्ड नहीं है। स्टिल वी हैव म्यूचुअल, उनके आगे से म्यूचुअल फ्रेंड्स, एंड स्टिल वी एक्सेप्ट देयर फ्रेंड रिक्वेस्ट जस्ट बिकॉज कि हाँ ठीक है हम उन्हें जानते हैं किसी के थ्रू। तो अगर ऐसा हम किसी रैंडम इंसान को भी जाकर बोल दें कि ठीक है यार जो भी है सिचुएशन वर्स्ट है लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताना पड़ेगा। तो गाइज, पिछले एक हफ्ते से आई कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दिस होल सिचुएशन। आई वॉज सो मच affected by this situation that I keep on talking about this situation to everyone that I call these days. In fact, I told to my dad कि पापा मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पापा was like कि तू उसे जानती थी, तेरा कोई रिलेशन था? मैं कभी उससे मिली नहीं, मैं उसे पर्सनली नहीं जानती हूँ, ठीक है। और एज मैं सेलिब्रिटीज़ को ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसे फॉलो भी नहीं करती थी। बट स्टिल इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होना एक मेरे लिए खुद के लिए क्वेश्चन मार्क था। क्यों? मतलब आई कीप ऑन डिस्कसिंग विद एवरीवन, यार ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर सिर्फ यही है कि जब भी हमें कोई परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, हम बात करें। लेकिन उससे भी बड़ा क्वेश्चन है किससे बात करें। कई बार क्या होता है कि हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारी फैमिलीज़ हैं, हमें वो कंफर्ट लेवल नहीं फील होता। हमारी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि हमें ऐसा लगता है कि वो हमें जज करेंगे। ऑब्वियसली यार गाइस, हमारे जो जानने वाले होते हैं उन्हीं से हमें डर होता है कि व्हाट विल दे से। ऑब्वियसली कोई जो हमें राह में चलता हुआ इंसान कोई भी कुछ कह रहा है, मुझसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब जब हम अपनी फीलिंग्स अपने आसपास के लोगों से ही नहीं शेयर कर सकते तो क्या करें? फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि आपकी विल पावर आपके लिए काम करे, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो और आप ये सोचो कि जो आपकी लाइफ है वो सिर्फ आपकी नहीं है। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कि आपसे जुड़े हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई गलत थॉट्स भी आते हैं, तो अगर आप ये सब सोचोगे तो शायद इन चीज़ों से ओवरकम हो जाओगे। लेकिन स्टिल गाइज, जो ये डिप्रेशन वर्ड है, इट इज़ प्रॉपर मेडिकल टर्म। आई एम नॉट फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, तो मैं इसको नहीं जानती हूँ कि इसमें इंसान के साथ क्या होता है, उसे सोचना समझना बंद हो जाता है। तो
तो मैं उस चीज़ को नहीं जज कर सकती हूँ कि वो कैसे डील कर रहा था और कितनी वर्स्ट सिचुएशन। बट गाइज, जितना भी मैंने लास्ट वीक में सोचा उससे मेरा एक ही कंक्लूजन निकला कि एक इंसान की ज़िंदगी बच सकती है अगर आप उन्हें विश्वास दिलाओ कि वो आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है। सो सुशांत सिंह राजपूत तो एक सेलिब्रिटी थे, तो हम सबको पता लग गया कि ही वॉज डीलिंग विद दिस सिचुएशन। बट हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं और हर किसी की लाइफ उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी उसकी थी। तो गाइज, मेरे दिमाग में एक ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं पता कि किसी को हेल्प कर सकती है कि नहीं कर सकती है, और जो कि आगे आने वाले टाइम में अगर हम सब मिलकर वो चीज़ करें तो हमारी वजह से किसी की जान बच सकती है या नहीं बच सकती है। बट स्टिल आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट and I want to give a tribute to Sushant Singh Rajput by starting a movement which will be called as #Let's Talk movement. Guys, let's talk if you have many problems in your life. Let's talk if you don't have money to spend. Let's talk if you don't have real friends. Let's talk if you are suffering from any disease which cannot be disclosed to anyone. Let's talk if you are afraid of losing your friends. Let's talk if you are unable to hold your emotions and sufferings. Let's talk if you are failing in fulfilling your dreams. Let's talk if you lose the hope of living anymore, and so on. Guys, you can talk anything to anybody. Please, you can talk. Please talk about yourself to your family and your friends. बट इसके बावजूद मेरा एक सजेशन है, आई डोंट नो इट्स गुड और बैड, कि हमारी गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन बनानी चाहिए जिसमें कि कभी हमें लगे कि हम अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से कुछ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो हम उस एप्लीकेशन के थ्रू हमारे पास ऐसे कुछ लोग होने चाहिए कि जिससे हम अपनी आइडेंटिटी बिना बताए कुछ भी बात कर सकें। ऐसे बहुत सारे NGOs हैं जिन्होंने हेल्पलाइंस बनाई हुई हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ पीपल थिंक दैट कि हमारी प्राइवेसी डिस्क्लोज हो जाएगी एंड दे विल जज देम। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसमें भी उनको डर रहता है, और ऐसी बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं जो हमें पता भी नहीं है। बट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च करती है जहाँ पर हम सिर्फ, जो स्पेशली इसी चीज़ के लिए बनाई जाए कि दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन थिंग, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें कि हम बात नहीं कर सकते हैं, कि हमें कुछ भी डिस्कस करना हो हम उनसे कर सकें। इट्स जस्ट अ थॉट, आई डोंट नो इट विल वर्क आउट और नॉट, but it's just a suggestion. So guys, from this video I want to tell you कि आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को टैग करें, और अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी एक वीडियो बना के #Let's Talk मूवमेंट को प्रमोट करें, ताकि लोग आपसे आकर बात करें, आपसे हिचकिचाएं नहीं। गाइज, वैसे भी जो कोविड-19 है ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है लाइफ में कि जिससे कि पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिप्रेशन थिंग, बिकॉज हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है। ठीक है, हमारी लाइफ्स आर एट स्टेक, मतलब हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते थे और अब जो नहीं कर पाएंगे। बट सब चीज़ें ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, हमारे पास है कुछ, नहीं है कुछ। जैसे कि हम SSR का केस लगे तो उनके पास तो सब कुछ था, फिर भी ही टुक दिस स्टेप। बट कुछ लोगों के पास रीज़न होता है कि हाँ हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो वो स्टेप लेते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर एनीथिंग। योर लाइफ इज़ प्रीशियस, इट्स प्राइसलेस। सो आपको उसको वैल्यू करना चाहिए, आपको उसको संभाल के रखना चाहिए। लाइफ एक होती है गाइस, हम अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलों से कुछ अचीव करते हैं, और ये स्टेप लेने के बाद वो वहीं पर हमारी अचीवमेंट्स, एवरीथिंग, सब कुछ ख़त्म हो जाता है।
हमने अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स के साथ साथ कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स भी होते हैं जो बनाए होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं. तो जस्ट टू मेंटेन ऑल दीज थिंग्स वी मस्ट टॉक. सो गाइज, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, #Let'sTalk मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम जाने अनजाने में अगर एक पर्सन की भी हेल्प करे, दैट विल बी मोर देन इनफ. तो प्लीज़ आप अपने आसपास लोगों से बात करें, आप उनको बताएं कि येस वी आर विद यू. दीज आर द वेरी सिंपल वर्ड्स गाइज. आई होप आप सब लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि इस वीडियो से हम अगर किसी को हेल्प कर सकते हैं तो कर सकें. तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आप कुछ कहना चाहते हैं जो कि मैंने मिस कर दिया, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं. और आप अपनी #Let'sTalk मूवमेंट के साथ अपनी वीडियोस शेयर करें, मैं भी शेयर करूँगी उनको, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ. थैंक यू सो मच एवरीवन. आई होप हम इससे लोगों को हेल्प कर सकेंगे. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.